श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़े कर चरणों में झुकाया माथा, विनती मेरी सुन लो मेरे सद्गुरु नाथा। साईं बाबा का नाम आज दुनिया के करोड़ों भक्तों के दिलों में बसा हुआ है। कोई उन्हें गुरु कहता है, कोई माता या पिता, किसी के लिए जैसे कोई मित्र हो, अंधेरे में राह दिखाने वाला। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेड ऑडियंस, साईं की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अगर इससे पहले आपने हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और रेशनल नंबर के टॉपिक्स को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ उस टॉपिक को पहले देखें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं इससे को रिलेट होता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखें, उसके बाद जाके इस टॉपिक पे आएँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स हैं और जो पुरानी ऑडियंस है, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जिस किसी को भी एजुकेशन की नीड हो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है। चलिए अब बिना देर करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि क्या होता है क्यूब और क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए, बेसिकली क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है उसका क्यूब। देखिए, जैसे कि ये 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। ऐसे ही आपको 1 से लेके पूरे 9 तक आपको क्यूब बाय हार्ट याद होने चाहिए, तभी आप आगे के क्यूब्स को निकाल सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विदिन 5 सेकेंड्स कैसे भी किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, विदिन 5 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से 3 एग्जांपल्स तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझिएगा कैसे 3 एग्जांपल्स हमने आपको बताए हैं। उसके बाद आप खुद, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, विदिन 5 सेकेंड्स आप इस एग्जाम्पल्स को, क्यूब को निकाल पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, अगर कोई नंबर जिसके आखिरी में 0 हो, जिसके आखिरी में क्या हो 0 हो, तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगी रिज़ल्ट में, वो भी क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 1 हो तो अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट की जो रिज़ल्ट मिलेगा उसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी, वो भी क्या होगी 1 होगी। जैसे कि अगर हम 11 के क्यूब की बात करें तो 11 का क्यूब कितना होता है, इसमें देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है 1331। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आई, यूनिट डिजिट आई 1। तो अगर ये चीज़ हमेशा आपको बस याद रखनी है कि जिसके लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो जो रिज़ल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट भी 1 होगी। अब ऐसे ही 2 का केस बात करते हैं। अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट 2 है और अगर उसका क्यूब करा जाता है तो जो रिज़ल्ट आता है उसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होती है 8 होती है। जैसे कि 12 ले लेते हैं, 12 का क्यूब करेंगे अगर तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 1728। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 आ रही है। ऐसे ही अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है तो उससे जो आंसर आएगा उसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी 7। देखिए ये होता कैसे, पहले तो इसे समझिए। जैसे आप 3 ले लीजिए, 3 को ही आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन अगर जब कराते हैं तो पहले तो जब 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना बन जाता है 9, और फिर 9 का जब 3 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो बन जाता है 27। यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आती है, वो आती है 7। इसीलिए जब लास्ट में अगर यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 7 होगी। अभी मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा बहुत ईजी वे में। 4 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 मिलेगी, 5 है तो 5 से 5 ही मिलेगी, 6 है तो 6 से 6 ही मिलेगी, और 7 है अगर लास्ट में यूनिट डिजिट तो जो आंसर आएगा उसमें 3 हो जाएगी। अब आप ये देखिए, 3 है तो 7 मिलेगी और 7 है तो 3 मिलेगी, जस्ट अपोजिट। इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिया था। देखिए 3 7 को हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, जस्ट अपोजिट मिलेगी यूनिट डिजिट। आप लोग कैसे याद रखेंगे, 3 है तो 7 मिलेगी और 7 है तो 3 मिलेगी। ऐसे ही 2 के केस में भी होता है। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो हमें
रिज़ल्ट में जो आंसर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। और अगर लास्ट में 8 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2। बस 3 है तो 7 मिलेगी, और 7 है तो 3 मिलेगी। ऐसे ही लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो 8 मिलेगा यूनिट डिजिट में रिज़ल्ट में। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है तो जो रिज़ल्ट मिलेगा उसकी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, वो हमें यूनिट डिजिट मिलेगी 2। चलिए अब बात करते हैं, अगर 9 है तो 9 से 9 ही मिलेगी। तो कौन कौन सी डिजिट्स हुई आप ये देखिए, 1, 4, 5, 6 और 9। 1, 4, 5 और 6, 9 ये ऐसे डिजिट हैं, अगर कोई भी आप नंबर ले लीजिए उसके लास्ट में अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, और आप अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट यही रहेगी, चाहे आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। और अगर आपकी यूनिट डिजिट 2 है तो वो उससे आपको यूनिट डिजिट का जो आंसर क्यूब करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। जस्ट अपोजिट 3 है तो 3 से 7 मिलता है, और 7 है तो 7 से 3 मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की, कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जो किसी के क्यूब होते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करेंगे तो वो क्या आता है, 8 आता है। तो 8 क्या है, 8 हम यहाँ लिखेंगे 8 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। 8 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। 8 क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। ऐसे ही 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें वो आंसर मिल जाए तो वो कहलाएगा, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा उसका परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि 1 ऐसा नंबर जो किसी को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मिले वो क्या कहलाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसमें आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा ताकि आपको कभी भी आगे चल के फ्यूचर में कभी भी क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब नॉन परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब के बीच के नंबर होते हैं। जैसे 1 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या हुए, आपके नॉन परफेक्ट क्यूब हुए। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग क्यूब को निकालते हैं विदिन 5 सेकेंड। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग हाउ टू फाइंड, हम लोग लिखते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब। चलिए देखिए, जैसे आपको किसी नंबर का क्यूब निकालना है, मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहली वाली डिजिट A मान लीजिए और दूसरी वाली डिजिट B मान लीजिए। पहली वाली डिजिट का आप क्या करिए, क्यूब लिख लीजिए यहाँ पे, और दूसरी वाली डिजिट का क्यूब यहाँ लिख लीजिए, और जो पहली वाली डिजिट है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए और उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड डिजिट में करिएगा। ऐसे ही चलना है कि पहले पहली वाली डिजिट का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके दूसरी वाली डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर यहाँ पे दूसरी वाली डिजिट का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके पहली वाली डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसके आंसर यहाँ लिख लीजिए 1, 8, इधर हो गया 2, इधर हो गया 4। अब इन दो नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसके आगे आप एक क्रॉस लगा लीजिए। मतलब होगा, मतलब इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते हैं। फिर 2 और 4 है तो 2 का जस्ट डबल कितना होता है 4, और 4 का डबल कितना होता है 8। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। आपको बस कुछ नहीं, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, यहाँ नीचे क्या है 8 है, इसको 8 एज इट इज़ उतार लेना है। 8 4 कितना होता है 12 होता है, तो 12 की लास्ट की यूनिट डिजिट आपको 2 लिखनी है और 1 यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। ये 1 कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाता है। ये 1 कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 4 2 6 1 कितना हो गया 7 हो गया, और इधर कितना हुआ 1। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा रिज़ल्ट आ गया। ये इसके नीचे अंडरलाइन करिए कि आपको ये डिजिट आंसर में लेनी है। तो 1728 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए एक और एक एग्जांपल लेते हैं, 15 का क्यूब। तो हमने क्या कहा कि पहली डिजिट का क्यूब और दूसरी डिजिट का क्यूब हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली डिजिट 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। फिर हमने कहा था कि पहली डिजिट का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ 5 आ गया।
और फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर करेंगे जो कि हो गया 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा इधर 25। पहली और दूसरी डिजिट को हमें छूना नहीं है। फिर 5 का डबल कितना होता है 10 होता है, और 25 का डबल कितना होता है 50 होता है। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे लाइन। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ 125 उतारिए और ऐसे, यानी कि ये डिजिट आपको लेनी है। 12 आपको कहाँ कैरी कराना है, यहाँ कैरी करा देना है। 12 आपने कैरी कराया, 5 तो 7 हुआ, तो 7 यूनिट डिजिट आपको लेनी है। और बाकी 8 इधर आया तो वो आपको ऐसे लिख लेना। फिर 8 को आपको कहाँ कैरी करा देना है, यहाँ कैरी करा देना है। 10 8 कितना हुआ 18, और 18 5 कितना हुआ 23। 23 का 3 लेना है आपको, और 2 कहाँ कैरी फॉरवर्ड करा देना है, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा देना है। फिर आप जब 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आपके आंसर क्या आएगा 3375 इज़ योर आंसर। इसका आंसर कितना आया, देखिए कितनी जल्दी, विद इन 5 सेकेंड्स हम आपका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 21 की। तो 21 का क्यूब देखिए कैसे निकालेंगे। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 8, इधर आ गया 2 का डबल 4। चलिए देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। 12 का 1 उधर कैरी किया तो कितना आ गया 9, 9 2 6 1 इज़ योर आंसर। देखिए विद इन 5 सेकेंड्स आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे 18 का आपको क्यूब निकालना है। चलिए बात करते हैं हम लोग, आपको निकालना है 18 का क्यूब। आप कुछ ना करिए, आप 1 का क्यूब यहाँ लिखिए, और 8 का क्यूब होता है 512, वो आपने यहाँ लिख लिया। तो 1 इसका 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 8 स्क्वायर 64 होता है, यानी कि ये यहाँ पे। अब 8 का डबल 16 यहाँ पे लिखिए, और 64 का डबल कितना होता है 60 60 120 और 128, तो ये 128 इधर आ गया। अब आप कुछ नहीं, 2 यहाँ नीचे उतार लीजिए, 51 यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये इसके नीचे अंडरलाइन। फिर 51 ये यहाँ कैरी हो जाएगा। 8 4 12 1 13, 13 का 3 ऐसे लिख लीजिए, और बाकी चीज़ें 7 7 2 9 9 5 14, यानी कि 24 ऐसे लिख लीजिए। अब 24 ये कहाँ कैरी फॉरवर्ड करा दीजिए, इधर कैरी फॉरवर्ड करा दीजिए। तो 6 4 18, 18 का 8 आप ऐसे लिखेंगे, और 4 को आप कैसे लिखेंगे ऐसे, और ये फॉरवर्ड होके किधर जाएगा, इधर कैरी फॉरवर्ड होके, तो कितना आ जाएगा 5 8 3 2, ये आ गया आपका आंसर 5 8 3 2। देखिए कितनी आसानी से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीख गए हैं। चलिए अब हम लोग अब टॉप एक आध और निकाल के देखते हैं। 2 डिजिट के अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 2 डिजिट का स्क्वायर आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए कि आप निकालिए 44 का क्यूब निकालिए, 44 का आपसे कह दिया जाए क्यूब निकालिए। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप 44 है बना रहने दीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ लिख लीजिए, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 64 आएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़। 4 का स्क्वायर करेंगे 64, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 64। तो अब इसका बस डबल लिखना है 128, इधर लिखना है 128, तो यहाँ पे आ गया 4, 6 कैरी हो जाएगा। अब 120 और 60 180 हुआ, और इसमें 12 जोड़ दिया, 8 और 4 12, तो कितना हुआ 180 में 12 जोड़ा 192 हो गया, और उसमें 6 जोड़ दीजिए 198। तो 198 का 8 आप लेंगे, 19 क्या करेंगे इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 120 और 60 कितना हुआ 180 और 12 192, 192 में कितना जोड़ दीजिए 19, तो ये हो जाएगा 211। तो 21 इधर कैरी, फिर इसको इधर कैरी कर देंगे, तो 60 20 कितना हुआ 80, और इधर आ गया 85। यहाँ हम पूरा नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है नहीं, तो यहाँ हम पूरा नंबर लेंगे। तो इससे रिज़ल्ट क्या आया 85184 इज़ योर आंसर। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 4 थी, तो यहाँ रिज़ल्ट में भी हमें क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 4 मिल रही है। आपको ये बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक और ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 72 का क्यूब निकालना है हमें। इससे आप 1 to 100 2 डिजिट के नंबर के किसी भी नंबर का क्यूब बहुत आसानी से निकालते हैं। तो 7 का क्यूब कितना हुआ 343, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 98, और जब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का जब 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। आपको कुछ नहीं करना, इसका डबल 90 90 180 होता है, और उसमें 16 जोड़ दीजिए तो 196 हो गया। फिर 20 20 40 होता है, और 16 जोड़ दिए तो 56 हो गया इसका। अब बस कुछ नहीं, आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करिए, इधर 8 लिखिए, 8 से कितना होता है 14 का 4, ये यहाँ फिर कितना हुआ
8 आप यहाँ लिख लीजिए, 8 उधर 19 कितना हुआ, 190 में जब 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280, और 280 में 14 और जोड़ लीजिए, ये दो 280 में 14 जोड़ेंगे तो 294 हो जाएगा, और 294 में जब आप 8 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 302, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे और 30 क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इधर। अब 340 में 30 जोड़िए, कितना हो गया, मैंने इसको ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले 3 भूल जाता हूँ मैं, तो 340 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो 370 हो जाएगा, और 3 और जोड़ दिए बाद में तो 373, तो ये पूरा नंबर 248, तो ये कितना हो गया 373248 इज़ योर आंसर। ये देखिए 340, ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमने 8 से 8 उतारा, 8 6 14 का 4 यहाँ उतारा, फिर ये कितना हुआ 8 कैरी फॉरवर्ड इधर कर दिया, इससे 302 आया तो इसका 2 लिया, 30 इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इसमें जब 30 जोड़ा तो 373 आ गया, आपका आंसर आ गया 372248। आई होप अब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल 2 डिजिट कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर 3 डिजिट की बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 92 का क्यूब, 2 डिजिट का। चलिए इसका कैसे निकालेंगे, 9 का क्यूब 729 आपने लिख लिया, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 में जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 81 में आप जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 162, और फिर जब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 से जब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो हो जाएगा ये 36। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इसका डबल करना है, तो 162 का डबल 160 आपका 32, 320, 324, 36 36 72, कितना हुआ, इधर 8 उतारा आपने, 6 2 8, और इधर कितना हुआ 10 कैरी इधर चला जाएगा, तो अब 400 480 486 में 10 जोड़ा तो 496 हो गया, तो यहाँ कितना आया 49 को जब इधर जोड़ेंगे तो 720 और 40 कितना हो गया 760 में जब आपने 18 जोड़ा तो कितना हुआ 778, तो आंसर आया आपका 778688, तो आपका आंसर आया 778688। आई होप आपको ये चीज़ और ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट की। जितनी आसानी से अभी हमने 2 डिजिट का निकाला है ना, उससे ज़्यादा आसानी से हम 3 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम लोग बात करेंगे बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स की जो इसमें दिए हुए हैं सॉल्व करने को। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दीजिए 101 का आपको क्यूब निकालना है, तो आप क्या करिए, आप कुछ नहीं, इसमें आप 100 लिखिए और इसको लिखिए 1, और इसको क्या इसके आगे लगाइए क्यूब। अब आपको इसमें 2 तरीके की प्रोसेस है, एक फुल साइकिल और एक हाफ साइकिल। अब ये फुल साइकिल क्या है और हाफ साइकिल क्या है आप समझेंगे इसे। पहले तो आप क्या करिए, 1 का क्यूब लिखिए। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, पर लेकिन इसको 1 ना लिख के 01 लिखते हैं हम। इसको हम 1 ना लिख के क्या लिखते हैं 01। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और फिर 3 का वापस इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे कहते हैं फुल साइकिल। 1 का पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन कराया और फिर 3 का वापस 1 से कराया, तो आंसर क्या आया 3 आया। तो वो आप 3 ना लिख के 03 यहाँ लिख लीजिए। और फिर 100 में वो नंबर जोड़ेंगे जो फिर इसके बाद हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हाफ साइकिल का मतलब हुआ 100 में आप क्या करिए 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 103। दिस इज़ योर आंसर। ये चीज़ समझ में आई। चलिए देखिए, मान लिया 102 का स्क्वायर क्यूब कहता, 102 का क्यूब कहता, तो हम कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, हम क्या करते हैं 100 + 2 लिखते हैं, इसका होल क्यूब लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं 2 का क्यूब लिख लेते हैं, जो कि क्या होता है 08। फिर क्या करते हैं 2 3 जा 6 और 3 से 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 को हम ऐसे लिख लेते हैं।
फिर हम क्या करते हैं, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 को हम किस में जोड़ देते हैं, 100 में, तो ये आपका आंसर आ जाता है 106 1208। चलिए एक और एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद हमें लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 104 का क्यूब बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पहले आपको 4 का क्यूब लिख लेना है 64। 104 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। फिर 4 3 जा कितना होता है, 12, और 12 4 जा कितना होगा, 48। तो आप 48 पूरा यहाँ खाली 2 डिजिट के ही नंबर लेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 3 डिजिट का आएगा तो उसे कैरी फॉरवर्ड इधर कर देंगे। अब 100 में कितना हम जोड़ देंगे, 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12। देखिए फुल साइकिल के बाद हम लोग हाफ साइकिल लेते हैं ना, तो फुल साइकिल कंप्लीट हो गई। फुल साइकिल के बाद हाफ साइकिल, यानी 4 3 जा कितना हुआ, 12। 100 में आप 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। भाई हमने क्या किया, पहले हमने 4 का क्यूब लिखा 64, फिर हमने क्या किया 4 3 जा 12, और जो आंसर आया 12 4 जा 48 लिख लिया। यहाँ पे अगर 3 डिजिट का अगर नंबर आता है तो 1 एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो भी नंबर आता है इसे कैरी फॉरवर्ड करा देते हैं, बल्कि हम यहाँ खाली 2 ही डिजिट के नंबर लेने हैं। फिर क्या करना है, हमें आधी साइकिल घुमानी है। 4 3 जा कितना हुआ, 12 हुआ, तो 12 को आप किस में जोड़ दीजिए, 100 में, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 107 का क्यूब। अब 107 का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे प्लस 7 लिख लीजिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खाली मैं आपको बता रहा हूँ। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो हमें लास्ट से क्या करनी है, 2 डिजिट लेनी है। 3 को हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करा देंगे, जो आगे नंबर होगा। 7 3 जा 21, और 21 7 जा कितना होगा, 21 7 जा 147, और 147 में आप जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो 147 में 3 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। तो 50 लेंगे और 1 कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अब आगे। अब 100 में कितना जोड़ देंगे, 21, क्योंकि 7 3 जा कितना होता है, 21। तो 100 में 21 जोड़ेंगे और इधर 1, तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा ये। तो ये आंसर आएगा 122 50 43। आंसर आ जाएगा आपका 122 50 343 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अपने। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब दे रिप्रेजेंट। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 128। अब हमें पता करना है कि 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, जो कि इसने निकाले हैं यहाँ पे, जो कि क्या आ रहे हैं 2 2, ये 2 2 2। देखिए इसमें 3 का एक पेयर बन रहा है, इसमें क्या है 3 का एक पेयर बन रहा है, फिर क्या है 2 2 2 2, फिर 3 का एक पेयर। लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पे क्या है, एक बच गया है, तो ये 128 क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ये यहाँ पे अगर 2 ना होता तो ये क्या कहलाता, ये किसका कहलाता परफेक्ट क्यूब, 2 × 2 यानी 4 का परफेक्ट क्यूब कहलाता। तो अगर 128 को आप ये देखिए, अगर आप 128 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 128 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 64। और देखिए 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो ये एक नंबर एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर, कभी का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई 128 डिवाइडेड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ये बात समझ में आई। और अगर ये पूछा था आपको आगे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने 2 की कमी है, यहाँ पे अगर 2 और होते 2 तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यहाँ पे हम 2 × 2 की और कर दिया, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 128 को अगर 2 बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 128 × 2, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4 4 8 जा 32 का 3 कैरी 512। ठीक है, तो देखिए 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि परफेक्ट क्यूब कैसे स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो -12 का क्यूब आसानी से आप लोग निकाल लेंगे,
बस हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि -12 का क्यूब कह रहा है, तो माइनस नंबर का कभी भी क्यूब हमेशा रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। माइनस नंबर का क्यूब जो होगा उसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा, और पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये बात आप समझ लीजिए कभी भी। तो अगर माइनस नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर है अगर उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इस 1728 अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ 1728। तो कुछ नहीं, इसके लिए आप लोग परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करिए, 1728 के या तो फैक्टर्स निकालिए, और अगर पेयर बन रहे हैं देखिए 2 से करके 8, ठीक है, 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6 2 108, फिर आया 2 54, फिर आया 2 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो देखिए 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, और फिर 2 का एक पेयर बना। तो क्या आया इसका रिज़ल्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये किसका हुआ क्यूब। देखिए यहाँ पे कोई भी पेयरिंग क्या नहीं बच रही है, कोई भी पेयर अनलेफ्ट नहीं बच रहा है, ठीक है, सब कंप्लीट है 3-3 के पेयर में। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, ये देखिए। अब हम लोग क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं उसको समझिए। देखिए आपसे अगर क्यूब रूट निकालना के लिए कह दिया जाए तो बस आपको बस वो लास्ट की यूनिट डिजिट याद होनी चाहिए कि किसके क्यूब से क्या आती है। क्यूब रूट्स कह दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए 1728 का आप क्या निकालिए, वो निकालिए क्यूब। तो आप कुछ ना करिए, लास्ट से 3 डिजिट के क्या बनाइए, पेयर बनाइए। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 तो है नहीं तो 1 ले लेंगे बस। 8 हमें किससे मिलता है, 2 से मिलता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। 8 हमें किससे मिलता है, 2 से। क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर 2 होगी यूनिट डिजिट तभी हमें 8 मिलेगा। अब हमें ये डिजिट देखनी है, या तो ये डिजिट किसी का स्क्वायर हो या फिर उसके स्क्वायर से छोटा हो, या तो ये 1 है, 1 किसी का स्क्वायर हो, सॉरी क्यूब हो, या फिर उसके क्यूब से छोटा हो। ये 1 है तो ये 1 किसी का क्यूब हो या तो उसके क्यूब से छोटा हो। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये किसका हुआ, 12 का हुआ। 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 होता है, तो ये 12 का क्यूब रूट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ये लेते हैं, 39304। ये अब हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो ये 4 हमें किससे मिलेगा, 4 से ही मिलेगा, हमें पता है। और ये 39 किसके क्यूब के नियरर है, देखिए 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। हमें इससे छोटे या इसके मतलब इक्वल वैल्यू चाहिए होती है। तो ये 3 के क्यूब के नियरर है, 3 के क्यूब के नियरर है, तो ये कितना हो जाएगा, 34 का क्यूब रूट हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 9261। अब हमें बताना है ये किसका क्यूब रूट होगा। तो यहाँ देखिए 3 का पेयर बनाइए। अब यहाँ 1 आ रहा है, तो 1 किससे मिलेगा हमें, 1 हमें मिलेगा या तो 1 से, हाँ 1 से ही मिलेगा, क्योंकि हमने बताया था क्यूब रूट में 1 हमें किससे मिलता है, 1 से ही मिलता है। और 9 किसके क्यूब के नियरर है, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो 27 ज़्यादा है और 8 क्या है, इससे कम है। तो हम या तो इसके क्यूब के बराबर वाली वैल्यू लेते हैं या उससे छोटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो ये हो गया 21 का क्यूब रूट। ये बात सभी को समझ में आ रही है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर जिसकी 0 होगी तो उससे 0 से 0 ही मिलेगा, 1 से 1 मिलेगा, 2 से 8 मिलेगा, 3 से 7 मिलेगा, 4 से 4 मिलेगा, 5 से 5 मिलेगा, 6 से 6 मिलेगा, 7 से 7 मिलेगा, 8 से 8 मिलेगा, 9 से 9 मिलेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट 91125। एक कह रहा है इसका क्यूब रूट बताइए 91,125। तो हमने क्या कहा, लास्ट से 3 डिजिट का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 5 हमें लास्ट में किससे मिलेगा, 5 से ही मिलेगा। 91 किसके क्यूब रूट के नियरर है या इक्वल है, तो 91 जो है वो आपका 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो ये किसके क्यूब के नियरर है, 4 के क्यूब के। तो ये किसका क्यूब रूट हुआ, 45 का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये देखिए क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बी मल्टीप्लाइड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। कह रहा है इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 4116 ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो कह रहा है 4116 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप इसके लिए कुछ ना करिए, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से करा तो 2 5 8, फिर 2 से करा 1 2 9, फिर 2 से करा 6 3, फिर 63 किससे मिलेगा, 7 3 से करा 21, फिर 3 से करा 7, कितना आया 7। अब आया यहाँ देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 का तो एक पेयर बन गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि इसमें एक 3 कम है पेयर बनने के लिए 3 का। फिर क्या होगा 7 में कितने कम है, 2 7 कम है, 2 7 कम है क्या बनने के लिए, 3 का पेयर बनने के लिए। तो यानी कि अगर इस नंबर को हम 14116 को एक 3 से और 2 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो 7 3 21, यानी कि 147 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4116 को। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर यही चीज़ पूछता है कि इसमें हम क्या डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इनके क्या नहीं बन रहे हैं, इनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो हम इसी नंबर को क्या करते हैं, यानी कि 147 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जांपल का लेते हैं, 8640। ये कह रहा है अब इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं, तो कह रहा है 8640, ये कह रहा है। तो क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 से करा 4 3 2 0, फिर 2 से करा 2 1 6 0, फिर 2 से करा 1 0 8 0, फिर 2 से करा 5 4 0, फिर 2 से करा 2 7 0, फिर किससे करा 2 से करा कितना हुआ 1 3 5, फिर 2 से करा 5 से करा, ये कितना आया 2 27, फिर 3 से करा तो ये आया 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा आया 1। तो देखिए क्या बन रहा है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 का एक पेयर बना, देखिए 3 का एक पेयर बना और ये 3 का एक पेयर बना। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो यानी कि यहाँ पे 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये 5 एक्स्ट्रा है, अगर इसको हटा दिया जाता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो 8640 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करके देख लीजिए 1, ठीक है 3 3 1, आंसर ये किसका होता है परफेक्ट क्यूब, 11 का होता है। आई बात समझ में सभी। अब हम आते हैं अपनी मेन ट्रिक पे। एक ट्रिक और होती है क्यूब की जो अभी तक हमने आपको नहीं बताई थी, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि जो लोग स्किप करके बच्चे चले जाते हैं बिना वीडियो को देखते हुए, तो उन्हें कुछ तो पता चले कि सर
कुछ तो मेन चीज़ लास्ट में ही बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं हम एक क्यूब की एक और ट्रिक जो कि है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है क्यूब निकालने का है। इससे कितनी आसानी से, जैसे मान लीजिए आपका 12 है, 12 का क्यूब कह रहा है आपसे, तो आप कुछ ना करिए, पहले 1 का क्यूब निकाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, और 2 का क्यूब निकाल लीजिए, 8 लिख लीजिए। अब हमने 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिख लिया 8। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर 1:2 ऐसे लिख लेना है, फिर एक यहाँ पे एक बॉर्डर खींच देना है इंडिया पाकिस्तान का, और यहाँ पे भी क्या करना है 1:2, 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे है। तो देखिए यहाँ 2 = 2 में किसके है, 8 के है, 2 किसके बराबर है, 8 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 4 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 किसके बराबर होगा, 4 के। अब ऐसे ही यहाँ 1 किसके बराबर है, यहाँ 1 बराबर 1 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ इसका डबल, यहाँ इसका डबल। ये वही मेथड है, बस उसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से कर लिया गया है। 1728 आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी 2 एग्जांपल तक आप बिल्कुल पेशेंस रख के देखिएगा, उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। जैसे 18 है, 18 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। आप कुछ ना करिए, 1 का क्यूब यहाँ लिख लीजिए, 8 का क्यूब यहाँ लिख लीजिए। फिर आपने क्या किया, ऊपर ही 1:8 में इसको बांट लिया, यहाँ बॉर्डर लगा दिया। इधर भी क्या किया, 1:8 में इसको डिवाइड कर लिया। अब ये 8 = 2 में किसके है, 8 = 2 में 512 के है। तो बताओ 1 = 2 में किसका होगा, कितना होगा, तो 512/8 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, सॉरी 4 और ये 44। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 44। तो यहाँ 1 बराबर क्या, 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम, 44। अब यहाँ पे 1 बराबर किसके है, 1 के है, 1 = 2 में 1, तो 8 बराबर किसके होगा, 8 के होगा। तो बस 8 के नीचे इसका डबल, 44 के नीचे इसका डबल, बस कुछ ना करिए, 2 इधर, लास्ट की यूनिट डिजिट लेते हैं, 51 कहाँ कैरी करा दीजिए, इधर कैरी करा दीजिए। 8 4 12, 1 13 का 3 लेंगे, 15 और 13 14, 193, तो 19 इधर कैरी फॉरवर्ड करा देंगे। 19 जब इधर कैरी फॉरवर्ड करा देंगे तो 8 14 14 9 23, 3 इधर लेंगे, ठीक है, और 33, ये 8 6 14 14 और 19, हाँ 23, तो 2 कैरी इधर, तो 4 उधर कैरी फॉरवर्ड करा देंगे, इधर कितना आ जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा 5332। आई होप आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ट्रिक ना समझ में आई है तो जो सबसे पहले हमने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से भी आप क्यूब को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हमने इस सेशन में आपको बताया 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं और 3 डिजिट का क्यूब विदिन 5 सेकेंड्स कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आपके बेल नोटिफिकेशन आइकन को अपडेट करने से आपको हमारी फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी कि इस चैनल पे हम क्या क्या कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट एज वेल एज स्पिरिचुअल कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपको किसी और टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स के मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।